बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो बयान। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी, सदर शोबा एजुकेशन, गवर्नमेंट जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट। जीवकार नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया लुत्फ़ो करम और अल्ताफ़ शहाना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन के तवस्सुत से आज मैं जिस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह है इंसान और हैवान में फ़र्क। एक इंसान सुबह सवेरे उठता है और ज़्यादातर गालिब अक्सरियत इंसानों की यही होती है कि वो सुबह सवेरे उठते हैं, वो जा रहे हैं, वो मज़दूर है, राज है, बीमार है, नौकरी में है, फैक्ट्री में जाने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले, सुबह सवेरे उठते हैं, वो शाम तक और बाज़ रात देर गए तक काम करते हैं। किस लिए? पेट पालने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए, कि पेट पालने के लिए, जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए वो लगे हुए हैं दिन रात। तो पहला मकसद इंसान आमतौर पर इसके लिए ज़िंदा है। अगर इसके लिए है तो फिर जानवर भी देख रहे, सारे जानवर सुबह सवेरे उठते हैं, वो भी सारा दिन खुराक की तलाश में, पेट की आग बुझाने के लिए वो भी जगह जगह करिया हर जगह भागते हैं, दौड़ते उड़ते हैं। तो जानवर भी सारे यही करते हैं। तो इसमें और इंसान में क्या फ़र्क हुआ? कोई ना हुआ। फिर दूसरा आप देखें कि हर इंसान सारा दिन उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सारे ज़राए और वसाइल इस्तेमाल करता है, असबाब इख्तियार करता है। वो घर को ताले लगाता है, बाहर कहीं जाना हो तो सारे फासली इक़दाम करता है। वो जा रहा हो, बचते बचाते देखता है कहीं उसकी जान को किसी किस्म का ख़तरा ना हो, किसी से ना हो। तो जान की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत, अपनी हिफाजत के लिए इंसान सब कुछ करता है। यही देख लें अब जानवरों को, जानवर, परिंदे, दरिंदे, चिरिंदे, सारे जानवर देखें जो पाए, वो भी अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं। मक्खी के ज़रा भी उसको मारने की कोशिश करें उड़ जाएगी। मच्छर, बिल्ली, कुत्ते, सारे जानवर, जिस जानवर को भी आप नुकसान पहुंचाने की उसकी तरफ जाएं वो भाग जाएगा। वो अपनी जान बचाने के लिए सारे तरीके अख्तियार करें। बाज़ का जानवर हमला कर देंगे, उनको जान बड़ी अजीज़ है। तो अगर यही मकसद है इंसान, तो जानवरों का भी यही, वो भी अपनी जान की हिफाजत के लिए सब कुछ करते हैं। फिर तीसरा ये है कि इंसान को बड़ी शदीद ख्वाहिश होती है अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। इंसान शादी करता है, निकाह करता है अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। अगर अल्लाह न करे कोई मसला हो तो वो पीरों, फ़कीरों, डॉक्टरों, हकीमों के पास भागता जाता है, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करता है कि किसी तरह उसकी नस्ल आगे बढ़े। तो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए भी इंसान कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं करता, सर तोड़ कोशिश करता है। और उधर जानवर देख रहे हैं, उनका जबीली तकाज़ा देख रहे हैं। जानवर भी अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए सब कुछ करते हैं, बल्कि आपस में लड़ते हैं। बाज़ का तो लड़ते लड़ते मर जाते हैं, मगर उनकी कोशिश होती है कि मेरी नस्ल आगे बढ़े। तो अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए सारे जानवर वो भी सारे तरीके इख्तियार करते हैं। तो अगर नस्ल बढ़ाना हो तो फिर भी इंसान और जानवर में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं। तो पेट पालने के लिए, जान की हिफाजत के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए इंसान और जानवर में तो फ़र्क नज़र नहीं आता। तो इंसान तो है अशरफुल महलूकात, अफजलुल महलूकात। तो फिर वो कैसे फ़र्क हुआ? 5 बुनियादी इम्तियाज़ात, खसाइस व कमालात जिनकी वजह से इंसान को जानवर पर तफव्वुक, बरतरी, बालादस्ती, तकद्दुस हासिल है, और वो इंसान इसलिए आला और रफ़ा है। तो पहली क्या है? इंसान के अंदर है रफ़ाहियत, कि इंसान क्या करता है, दूसरों को उसके अंदर रखा फ़ायदा पहुंचाता है, दूसरों के काम आता है। इंसान दुखी इंसान की खिदमत करता है, वो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और पिसे हुए तबकात के लिए उसके अंदर जज्बा है, वो सब कुछ कर गुजरता है। कई लोग तो फिर जिस्मानी काम करते हैं, ज़हनी काम करते हैं, बाज़ को अपने आप को भी नुकसान पे आप पहुँचा देते हैं। और दुखी इंसान की खिदमत करते करते अपनी जान की परवाह नहीं करते। तो पहली चीज़ जो मुमताज़ करती है वो है उसके अंदर मफाद आमा के लिए काम करना, आमत और नास के लिए काम करना, दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए, बल्कि दूसरे जानवरों के लिए भी वो उनकी सलामती के लिए, सेहत के लिए, उनको ग़िज़ा के लिए
उनकी हिफाजत के लिए इंसान के अंदर है वो क्या अल्लाह रखा है कि जज्बा रखा है, रफ़ाहियत। फिर दूसरी चीज़ जो जानवर से इंसान को मुमताज़ करती है, इसको बड़े तवज्जो सुने, वो है हुब्बे जमाल। अगर 5 साल लगा लें, 5000 साल लगा लें, 5 करोड़ साल, तो जानवर देखें उसी तरह अपने जबिल्लत के तकाज़ों के मुताबिक रह रहे हैं। मगर इंसान के अंदर क्या है कि वो चीज़ों में, जगहों में, अशास में नफासत, नज़ाफ़त, तहारत, लताफ़त पसंद करता है। वो हुस्न व जमाल को पसंद करता है, उसके अंदर हिस्से जमालियात है। वो हसीन व जमील अपने आप को बनाता है, अपने घर को बनाता है, आदारों को बनाता है, जगहों को बनाता है। हर तरफ वो चाहता है कि अदारे नज़र आए खूबसूरत, जगह खूबसूरत नज़र आए, पार्क, हर जिसकी सारी जगह आप देखते हैं कि इंसान के इस हिस्से जमालियात के नज़ारे आपको जगह जगह, महल्ले महल्ले, घर घर नज़र आते हैं पूरी दुनिया में। तो जो जानवरों से उसे मुमताज़ करने वाली है, जिसकी वजह से जानवरों से बहुत आला है, उसके अंदर हुब्बे जमाल है। दूसरा, ये जानवरों में नहीं। फिर तीसरा है इंसान के अंदर, वो है कुव्वते ईजाद। इंसान क्या करता है, जानवर नहीं कर रहे, वो इजादात कर रहा है, इख्तराआत कर रहा है, इंकशाफात कर रहा है, इक्तशाफात कर रहा है, वो तनव्वुआत कर रहा है, नई नई चीज़ें बना रहा है, दरियाफ्तें कर रहा है, और हर लहजा लगा हुआ है। और उसने इस कायनात में हज़ार इजादात और दरियाफ्तों के ज़रिए इनकलाबात पैदा कर दिए हैं, तग़य्युरात पैदा कर दिए हैं, तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं, इजाफ़ात और बढ़ोतरियों के अंबार लगा दिए। हम परेशान हो जाते हैं। तो ये इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है वो। तो अगर उसका इस्तेमाल करता है जो कुव्वत ईजाद है, तो फिर वो इंसान जानवर से आला है। फिर इसी इंसान के अंदर अल्लाह ने एक इक्तिसाबी इदराक रखा है, गौर फ़िक्र, तदब्बर, तफक्कर। वो मतालियात, मुशाहदात, तजर्बात करके नई नई चीज़ें दरियाफ्त करता है, सीखता है। इंसान खुद होता है, वो खुद गौर फ़िक्र करता है, तफक्कर, तदब्बर, गहरे गौर फ़िक्र के नतीजे में वो बेशुमार नई चीज़ें जो हैं उसके जहन से ब्रेन चिल्ड्रन निकलते हैं, नए नए नज़रियात, अफ़कार निकलते हैं, और हम हैरान परेशान हो जाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी नज़में, गज़लें, वो अफसाने, नावल, इंसान हैरान रह जाता है। इंसान को हैरान कर देता है, दुनिया को। तो ये इंसान जानवर से मुमताज़ करने वाली है इंसान के अंदर। अब जो इंसान दुनिया में आप देखें तो वो असल में आला इंसान है, जानवरों में मुनफ़र्क है। वो असल में इंसान है, वो असल इंसानियत के दर्जे पर हैं। तो जिनके अंदर क्या है, इक्तिसाबी इदराक है उनके अंदर कि सीखना है, मैंने सीखना है। उनके अंदर बर्निंग फॉर लर्निंग है, यर्निंग फॉर लर्निंग है, शदीद तड़प, हिद्दत, जिद्दोजहद, जस्तजू है आगे बढ़ने की, सीखने की है। जिस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। उसकी ना कोई हद है ना सरहद है उसकी। फिर इंसान के अंदर 5वीं खूबी जो मुमताज़ करती है वह कुव्वते मलकूती। उस कायनात के इसरार और रमूज़ को जानना चाहता है, गवामस को जानना चाहता है, बेद जानना चाहता है। ये कायनात असल में है क्या, इस कायनात पर गहरा गौर व फिक्र करके, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ने रखा है वो है बड़ा मुतजस्सिस, मुतलाशी, क्यूरियस है, इनक्विजिटिवनेस है उसके अंदर। क्यूरियसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। तो ये जो तजस्सुस का मादा है, तलाश, जिस्तजू, ये उसके अंदर है इस कायनात को जानने के लिए। इसलिए बड़े बड़े फ़लसफ़ी इस कायनात को जानने के लिए, इसलिए आम इंसान को भी इस कायनात है क्या असल में, इसके बारे में वो जानता है और कायनात पर गलबा हासिल करने करता है। कायनात वो तस्वीरें कायनात करता है, कहाँ से कहाँ इंसान अब पहुँच गया, मरीख पर जाने की कोशिश कर रहा है। उसने चाँद को तस्वीर कर लिया, फ़ज़ा, खला, जगह जगह उसने कब्ज़े जमा लिए हैं। तो ये उसके अंदर है एक कुव्वते मलकूती। अब ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर ये 5 बुनियादी खूबियाँ जो जानवर से इंसान को मुमताज़ और करती हैं, सबक दिलाती हैं, अगर ये इंसान पैदा कर ले अपने अंदर तो वो इंसान है, वो इंसान है। तो अगर उसके अंदर ये चीज़ पैदा नहीं होती तो फिर इंसान नहीं। इसलिए इस पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, अब खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को गुलजार बना दो। जहालत के कांटों को ला काट के फेंको,
तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से झगड़ा भी मिटा दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। लहरों को सिमाब का ये पैगाम सुना दो। बी रियलिस्ट, ऑलवेज डू लव योर सेल्फ। अपने आप से, अपनी ज़ात से शदीद प्यार करो। इसको समझना है तो फिर मेरी वीडियो सेल्फ लव इज़ द बेस्ट लव को बड़े गौर से समझें। ऑलवेज डू लव व्हाट यू डू। और फिर हमेशा जो भी काम तुम करते हो, जो भी तुम्हारा पेशा है, उससे शदीद प्यार करो, अपनी ज़ात से और अपने पेशे से। फिर आपको बुलंदियों, ऊंचाइयों, रिफ़तों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।